हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। गाइस आज का वीडियो कर रहा हूँ मैं अभी स्टार्ट। तो कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? आशा करता हूँ सभी की तैयारी बढ़िया चल रही होगी अपनी पटवारी 2025 की। तो गाइस मेरी तैयारी भी बढ़िया चल रही है। बाकी सभी के मन में क्या है कि एक ही डाउट आ रहा है, सबके कमेंट्स एक ही आ रहे हैं अभी तो सभी वीडियोज़ पे। अभी मैंने जो 30 दिन में किस तरीके से होगा अब सिलेबस वो जो डाला था कि इंडिया जीके वाला पोर्शन बाकी रह गया है, उस वाले पे अधिकतर कमेंट बच्चों की यही आ रहे हैं कि भैया स्कोर एक तो क्या है कि बढ़िया नहीं आ रहा। तो बच्चे क्या है बहुत ज़्यादा उदास हो रहे। बच्चे तो क्या बोलूँ, अब क्या है कि सभी दोस्त ही है मेरे। बाकी क्या है सब लोग उदास हो रहे हैं कि जिनके भी कम नंबर आ रहे हैं ना टेस्ट के अंदर, तो बहुत ज़्यादा उदास हो रहे हैं। और ऐसे मन में आ रहा है कि अब तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्कोर ही नहीं आ रहा। इतनी तैयारी कर ली फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अपन को क्या है कि मार्क्स नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं। अपना जो मेन रणभूमि अपनी वो है पटवारी 2025 का पेपर, जो कि अपना 11 मई को। ठीक है, तो अपन को अभी तो क्या है अपन प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं, तो अपन को ज़्यादा हताश और उदास नहीं होना। जो भी अपने जितना भी अपना स्कोर आ रहा है उसको, मतलब जो भी अपन मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसको ढंग से एनालाइज करना है अपन को। मतलब कि अपन जो भी पेपर दे रहे हैं उसका ढंग से एनालिसिस करना ही अब अपन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। अब एनालाइज कैसे करें? तो गाइज अगर पेपर आप एक मतलब 3 घंटे में पेपर दे रहे हो तो उसको ढंग से एक एक क्वेश्चन को देखो। कौन सा क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा है, किस वजह से गलत हो रहा है, क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। मैथ के सवाल, रीजनिंग के सवाल की बात करूँ तो रीजनिंग में क्या जल्दीबाजी की वजह से गलत हो रहा है, मैथ में कैलकुलेशन की वजह से गलत हो रहा है, जीके के अंदर क्या अपन को मतलब चीज़ें मिक्स हो रही है कुछ, मतलब जो भी दिक्कत आ रही है उनको एक एक चीज़ को ढंग से पॉइंट आउट करो। और कौन सा सब्जेक्ट वीक है उस सब्जेक्ट पे अभी से वापस से पकड़ बनाने की कोशिश करो, क्योंकि अभी अपने पास बहुत टाइम है जिससे आसानी से क्या है कि अपन पकड़ बना सकते हैं उस सब्जेक्ट के ऊपर। बाकी हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ, इंडिया जीके, रीजनिंग और अपना राजस्थान जीके, यही सब्जेक्ट आएंगे। तो जो भी सब्जेक्ट में डाउट है ना, मतलब कि जो सब्जेक्ट अपन को वीक लग रहा है या जिसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गलत हो रहे हैं और किस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको देखो और वहाँ से प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। मतलब कि उसको पॉइंट आउट करने की कोशिश करो कि अपन किस तरीके से उसको ठीक कर सकते हैं और कैसे अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। बाकी दूसरे पॉइंट पे बात करूँ तो क्या है कि अपन को कोई सा भी सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि खूब सारे बच्चों के मन में क्या है कि डाउट आ रहा है कि अभी अभी हमने स्टार्ट करी है तैयारी तो किसी सब्जेक्ट को स्किप भी कर सकते। तो स्किप तो कर ही नहीं सकते आप, किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे। कंप्यूटर भी 30 मार्क्स की है, मतलब 15 क्वेश्चन आने के 15 क्वेश्चन आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कंप्यूटर भी पढ़ना है। बाकी बच्चों को क्या है कि मैथ और रीजनिंग से डर लगता है खूब सारे, जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड है ना, या कॉमर्स वाले तो फिर भी कर लेते, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं बच्चे उनको क्या है कि डर लग रहा है तो मैथ और रीजनिंग से। तो मैथ और रीजनिंग क्या है कि कुछ भी हार्ड नहीं है। मतलब मैं हूँ तो साइंस बैकग्राउंड से, पर मैं बता देता हूँ आपको कुछ भी हार्ड नहीं है। आप आराम से मेहनत करोगे ना। और अभी भी मैं बता देता हूँ आपको कि मैथ और रीजनिंग मुश्किल से 10 दिन की होगी। जितने भी टॉपिक दे रखे हैं ये सारे बढ़िया से कमांड बनाने के लिए अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने करके मतलब 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगी अपनी रीजनिंग और मैथ दोनों मिला के। मैथ के गिने चुने 4 टॉपिक दे रखे हैं इन्होंने, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन दे रखा है, और एक अपना सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और एक प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब 4-5 टॉपिक ही दे रखे, ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा, जो कि आराम से हो जाएंगे। बाकी मैं बता देता हूँ आपको कि आप किस तरीके से कर सकते हो। तो क्या है कि अपन को मैथ और रीजनिंग के जो भी बच्चा है ना, सिखवाल की या फिर एक माथुरिया करके बुक आती है वो ले लो, बुक मैथ की रीजनिंग की तो बढ़िया बुक आती है। तो वहाँ से क्या अपन को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि फॉर्मूला मैथ के अंदर और रीजनिंग के अंदर तो फॉर्मूले जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। रीजनिंग तो प्रैक्टिस का खेल है, मतलब कि वो तो अपन को सॉल्व करना है। मेंटल एबिलिटी एक तरीके से तो कुछ भी नहीं है, सीक्वेंस पकड़ना है किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अपन क्या है 10-10 क्वेश्चन हर टॉपिक के डेली करने हैं। अब ये नहीं कि अपन क्या है कि रीजनिंग और मैथ कैसे वीक रह रही है बच्चों की, क्योंकि वो आज टॉपिक पढ़ लेगा ना कोई। अगर मैं भी आज टॉपिक पढ़ लूँगा और 15 दिन तक नहीं उठाऊंगा ना, तो 15 दिन बाद मैं क्वेश्चन तो कर दूंगा, पर जो टाइम कंज्यूम होगा ना उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा होगा, वो सबको पता है। इसलिए क्या है कि अपन को कंटिन्यूटी के अंदर आज भी, अगर मेरी खुद की रीजनिंग और मैथ है ना, आज से मतलब 4-5 दिन पहले कंप्लीट हो गई थी। मेरी 40 दिन की जो रणनीति बताई थी उसके अंदर मेरी 7-8 दिन के अंदर शुरुआत के दिनों में मेरी रीजनिंग और मैथ कंप्लीट हो चुकी थी, जो कि 90 नंबर की है। अब आप देख लो 90 नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने पटवारी के अंदर, तो वो तो मेरा कंप्लीट हो ही चुका था। लेकिन मैं फिर भी आज भी प्रैक्टिस करता हूँ रीजनिंग और मैथ की। तो गाइस क्या है कि अपन को छोड़ना नहीं है रीजनिंग और मैथ। और रीजनिंग और मैथ के लिए क्या है कि मैं खुद भी अब कैसे प्रैक्टिस करता हूँ, मतलब 10 क्वेश्चन किसी एक टॉपिक के 10, दूसरे टॉपिक के 10, तीसरे चौथे से हर एक टॉपिक के। अब टेक्स्ट बुक के अंदर क्या है कि ये फैसिलिटी अवेलेबल है, जो टॉपिक अपन ने पढ़ा उस टॉपिक पे जाओ, वहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उसके 10 क्वेश्चन ले लो, 20 क्वेश्चन दूसरे के, ऐसे करके लगभग अपने क्या है कि 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो रीजनिंग के। और ऐसे ही मतलब हर टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ की आप प्रैक्टिस करते रहो। बाकी सिखवाल की ये माथुरिया की बुक ले लो, या सिखवाल पब्लिकेशन की है, प्रीवियस ईयर की बुक आती है,
उसमें क्या है कि RSMSB की जो भी बुक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रखे हैं रीजनिंग और मैथ के, वो क्वेश्चन निकाल दो एक बार आप। बाकी डरो नहीं, मैथ आराम से हो जाएगी। बाकी अपन को कोई सा सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है। बाकी तैयारी क्या है कि सबकी चल ही रही होगी, आशा करता हूँ। बाकी क्या है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना एक तो, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने क्या है रीजनिंग और मैथ के जो टॉपिक्स हैं, मतलब क्वेश्चन है ना, इनकी PDF अपलोड कर रखी है, तो आप उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करो। वो बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे लेवल की क्वेश्चन है, और मतलब जिससे वो क्वेश्चन हो रहे हैं ना बच्चे से, मतलब उसकी मैथ और रीजनिंग बढ़िया लेवल पर चल रही है, उसको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। बस ये 10-10 क्वेश्चन वाली ये फॉलो करो, ये स्टेप है, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। और आपके मैथ के कंसेप्ट और रीजनिंग के कंसेप्ट है ना, ये बहुत ही मतलब अलग लेवल पे चले जाएंगे। आपको बहुत जल्दी फटाफट चुटकियों के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। गाइज मैं भी अभी भी डेली क्या है 10-10 क्वेश्चन करके डेली प्रैक्टिस करता हूँ हर एक टॉपिक की, ठीक है। बाकी मैं टेक्स्ट बुक से करता हूँ, बुक से नहीं करता। बाकी बुक से पहले करता था मैं, लेकिन अभी मैं टेक्स्ट बुक से करने लग गया, क्योंकि वहाँ पे क्या है टाइम आता है हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का, मतलब एक क्वेश्चन को मैंने कितना टाइम दिया, 1 मिनट दिया, 30 सेकंड दिया, 40 सेकंड दिया, कितनी देर के अंदर रीजनिंग का एक क्वेश्चन हो गया, मैथ का एक क्वेश्चन हो गया, इस तरीके से। बाकी अपने पास कंप्यूटर तो मैंने अभी चालू नहीं करी, लास्ट में चालू करूँगा। इंडिया जीके चल ही रही है। इंडिया जीके के लिए क्या है कि मैंने मनोहर पांडे की जो बुक आती है ना, अब जो 45 रुपीज़ वाली जो पतली वाली बुक आती है ना इंडिया जीके की, मैंने वो वाली उठाई, क्योंकि इंडिया जीके पहले पढ़ी हुई थी, तो उससे रिवीजन करने के लिए कि एक बार वापस से कंसेप्ट अपन को याद आ जाए। बाकी राजस्थान जी की अपनी दिशा से चल ही रही है। भाई गाइस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ही लेना आप, क्योंकि वहाँ पे मिल जाएंगी आपको PDF। मैंने हिंदी की PDF की बुक भी, मतलब हिंदी की बुक भी की PDF भी अपलोड कर दिया वहाँ पे। इंग्लिश के सिनोनियम एंटोनियम्स कर दिए। बाकी इंग्लिश की बात करूँ मैं, तो इंग्लिश के अंदर अपनी क्या है कि 4 टॉपिक है इंग्लिश के इस बार। कॉम्प्रिहेंशन वाला, मतलब एक तो वो जो पैराग्राफ आता है उसमें क्वेश्चन ढूंढने वाला, मतलब क्वेश्चन दे रखे हैं उसके आंसर ढूंढने वाला, तो वो तो सब बच्चों को अब तक करते हुए आए ही हैं, कुछ डरने की बात नहीं, आराम से मिल जाएगा, हो जाएगा वो। दूसरा अपना आता है वो ग्रामर वाला है, जो पूरी ग्रामर आनी चाहिए अपन को, ठीक है। तो वो तो गाइज मैं क्या है छोड़ के ही जा रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर 2-3 क्वेश्चन आएंगे और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी पढ़ा हुआ है मेरा तो हो जाएगा, तो ठीक है। बाकी तीसरा इडियम एंड फ्रेजेस वाला पूरा पढ़ के जा रहा हूँ, सिनोनियम एंटोनियम पूरे रट के जा रहा हूँ। बाकी अपनी हो जाएगी। हिंदी के लिए मैंने बुक अपलोड कर दिया, आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी तैयारी चल ही रही है। बाकी डेली मैं ब्लॉग तो नहीं बना पाता, क्योंकि आज भी देखो मेरे को कॉलेज जाके आना पड़ा था, क्योंकि मेरे खुद के अभी एग्ज़ाम चल रहे कॉलेज के, 4th ईयर में हूँ मैं, फाइनल। तो मेरे क्या है अभी कॉलेज के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, और फाइनली क्या है कि 4th ईयर मतलब BTech से हूँ ना, तो 4th ईयर चल रहा है मेरा अभी। बाकी क्या है कि अभी प्रैक्टिकल्स भी चल रहे हैं, और अभी कुछ एग्ज़ाम थे कॉलेज के, तो वहाँ पे भी जाके आना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं क्या है टाइम निकाल के वीडियो बना ही लेता हूँ। बाकी गाइस मैं आपको बता देता हूँ एक शेड्यूल कि अपन को अब किस तरीके से 30 दिन के अंदर अपन किस तरीके से अचीव कर सकते हैं इस गोल को, कि मैं जो फॉलो कर रहा हूँ ना, मेरे तो फिर भी क्या है कॉलेज का टाइम और कोचिंग का टाइम निकालना पड़ता है। बाकी आप लोगों के लिए बताऊँ ना, तो एकदम बहुत ही गोल्डन चांस है ये 2025। तो यहाँ पे क्या है कि अभी जितनी मेहनत करेंगे ना अपन पटवारी के लिए, वही मेहनत अपने वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी अपन को। और अगर अभी से अपन ऐसे करेंगे ना कि नहीं यार मैं वीडियो में ही करूँगा मेहनत, तो वो नहीं होगा, वो 100% नहीं होगा वो। क्योंकि अपन को मेहनत अभी से करनी है, क्योंकि 2 महीने यूँ निकलेंगे ना अपन को पता भी नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या करना है अपन को, अभी से टाइम टेबल ऐसा सेट करो जिसमें सुबह जो मॉर्निंग वाली स्टडी है ना उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दो। मतलब रात को पढ़ने के बजाय सुबह आप एक बार पढ़ के देखोगे ना, 10 दिन भी कंटिन्यूटी से पढ़ के देखो, और फिर मुझे कमेंट करके बताना हाँ भैया मज़ा आ गया सही में। तो क्या है कि इसके अंदर अपन को क्या है सुबह 4 बजे का अलार्म फिट करो। सुबह 4 बजे उठने के बाद आप 4:30 तक फ्री हो जाओ, जो भी आपको करना है, फ्रेश होकर पानी वानी पीकर आराम से बैठ जाओ, मुँह धोकर बढ़िया तरीके से, कूलर के सामने, पंखे के सामने, AC के सामने, जहाँ पे भी आपका मन लगता हो वहाँ पे आराम से बैठो और पढ़ाई करना चालू करो 4:30 से। अब 4:30 से क्या है कि आपको 4-4 घंटे के स्लॉट बताते हैं वैसे तो, कि मतलब 4 घंटे के स्लॉट में बैठो और वहाँ से आउटपुट निकालो 3 घंटे का 2 घंटे। लेकिन सुबह की है 4:30 से आपको 6:30 तक, जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लग रहा है ना, कुछ भी, मैथ किसी को हार्ड लग रही मैथ ही उठा लो, किसी को साइंस हार्ड लग रही साइंस उठा लो, इंडिया जी की हार्ड लग रही इंडिया जी को उठा लो, कंप्यूटर हार्ड लगे कंप्यूटर, जिस सब्जेक्ट से जिसको डर लग रहा है ना वो 2-2 घंटे वहाँ से उठाओ। सबसे पहले ये 2 घंटे जिसको जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो पढ़ो। फिर 6:30 बजे आप 6:30 बजे के बाद आप आराम से नहाओ धो, 6:30-7 बजे तक आराम से नहा लो धो लो, ठीक है। 7 बजे तक नहा धो के फ्री हो जाओ, नाश्ता वाश्ता कर लो 7:30-8 बजे तक। 8 बजे आप लाइब्रेरी चले जाओ, तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखे हो तो 8 से लेके 12 बजे तक या 11 बजे तक कर। अब यहाँ पे आपने क्या है कि 6:30 बजे अगर किसी को भूख नहीं लग रही है ना, अब 6:30 बजे किसी को भूख तो लगेगी नहीं वैसे भी, तो 6:30 से आप इसको क्या है कि 7 बजे तक कर लो यार। 7 बजे तक आप आराम से पढ़ो, 7 बजे के बाद उठो, फिर नहा धो के फ्रेश होके आराम से 7:30 से 8 बजे तक, 8:30 मान लो, 8:30 बजे फ्री हो जाओ खा पी के, थोड़ा बहुत नाश्ता करके। अब 8:30 से आपको डायरेक्ट जाना है 12 बजे तक, बढ़िया डीप स्टडी करनी है, बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बढ़िया लेवल से लेक्चर भी ले सकते हो आप आराम से। बाकी इंडिया जी के करंट अफेयर जो भी पढ़ना है, किसी की भी क्लास लेनी है वहाँ से आप क्लासेज लो। 12 बज गए, 12 से
12 बज गए, 12 के बाद में आप आराम से आओ घर पे, जहाँ पे लाइब्रेरी से हो तो घर पे आ जाओ। 12 से 1 बजे तक आराम से खाना वाना, 1:30 बजे तक खाना खा लो। 1:30 बजे के बाद आपको 1 घंटा रेस्ट करना है गाइस आराम से। 12 से मतलब 2:30 बजे तक आराम से आप फ्री हो, कुछ भी करो, फ़ोन चलाना है फ़ोन चलाओ, जो करना है। फिर 2:30 बजे के बाद वापस से लाइब्रेरी में जाके फिर वापस से आप वही पढ़ाई करो 2:30 से लेकर 5:30 6 बजे तक। 6 बजे जैसे अंधेरा हो जाता है उस टाइम पे घर पे आ जाओ। मतलब अंधेरे के टाइम पे संध्या काल रहता है, नहीं पढ़ाई नहीं करनी चाहिए उस टाइम पे, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। फिर 11 बजे आ गए, मतलब ये आ गए आप 7 बजे। फिर इसके बाद एक टाइम मतलब 6 बजे आने के बाद मैंने एक मॉक टेस्ट जरूर देना चालू कर दो अभी से। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आप कर ही लोगे, सुबह के टाइम पे कर लो या शाम के टाइम पे, जब भी टाइम मिल रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन ही चलेगा अभी तो, ठीक है, या लेक्चर जो भी देख लो। बाकी फिर इस टाइम पे 6 के बाद में अब जब भी बैठोगे 7:30 8 बजे तक खा पी के फ्री हो जाओ। ज़्यादा लेट खाना पीना नहीं होना चाहिए, मतलब लोग खा रहे हैं 8 10 बजे खाना, तो वो नहीं बैठेगा। इसके बाद क्या करना है आपको, आराम से एक मॉक टेस्ट दो 8 बजे से या 7:30 बजे से। 8 बजे से दोगे तो भी आराम से हो जाएगा, 8 से 11 मॉक टेस्ट देकर आराम से सो जाओ, या फिर उसको एनालाइज सुबह उठ के कर लो। किसी भी टाइम पे उसका एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और मॉक टेस्ट का एनालाइज करो। इस तरीके से मतलब अपना शेड्यूल बनाओ कि अभी कम से कम भी ना तो मतलब 10 से मतलब 15 से 16 घंटे की आपकी स्टडी निकले। बाकी कुछ भी नहीं करना अपन को, 2 घंटे खाने पीने के निकल जाए, बाकी 6 घंटे की नींद बस इनफ है। 6 घंटे की नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से मैनेज करके अभी 30 दिन के अंदर आराम से एक फोकस करके अगर अपन स्टडी करेंगे ना गाइस तो आराम से जाएगा। लेकिन बस ये जो मैं बता रहा हूँ ना मॉर्निंग शिफ्ट वाली स्टडी, ये एक बार करके देखना। बाकी मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है इसलिए। बाकी आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। बाकी कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम की आईडी भी दे दी अब तो मैंने, ठीक है, जो कि अभी अभी बनाई है आप लोगों के लिए, ज़्यादा पुरानी नहीं है। बाकी किसी को कोई डाउट होना तो डायरेक्ट मुझे मैसेज कर देना वहाँ पे। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको नोट्स मिल ही जाएंगे खूब सारे सब्जेक्टों के, ठीक है। बाकी इंडिया जीके के मैं डलवा दूंगा, अपलोड करवा दूंगा। बाकी मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और वीडियो इतना देख के लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो। करा करो कि किसको क्या डाउट है, मैं सबके मतलब सबको जवाब दूंगा, बस किसी को लेट दूं क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता। बाकी जवाब सबको दूंगा। बाकी क्या है, कमेंट्स करते हो तो लगता है कि हाँ रियल लाइफ में जी रहे हैं, नहीं तो क्या है कि वीडियो बनाते रहता हूँ, कौन देख रहा है कौन नहीं, तो कुछ पता भी नहीं चलता। इसलिए गाइस कमेंट जरूर करा करो और लाइक जरूर करना वीडियो को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बाय, धन्यवाद।